डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन को सही तरीके से कैसे पढ़ें? बहुत से लोग रोज दवाइयां लेते हैं, लेकिन क्या आप सच में समझते हैं कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन में क्या लिखा होता है? डॉक्टर अक्सर छोटे छोटे शॉर्ट फॉर्म और मुश्किल हैंडराइटिंग में लिखते हैं। इसी वजह से कई मरीज गलत दवा, गलत डोज या गलत समय पर दवा ले लेते हैं। इस वीडियो में आप सीखेंगे डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन को स्टेप बाय स्टेप कैसे पढ़ें, ताकि आप कभी भी दवा लेने में गलती न करें। पार्ट 1, प्रिस्क्रिप्शन क्या होती है? प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर द्वारा लिखी गई एक मेडिकल निर्देश इंस्ट्रक्शन होती है, जो मरीज और फार्मासिस्ट को बताती है कौन सी दवा लेनी है, कितनी मात्रा में दवा लेनी है, दवा कब लेनी है, कितने दिनों तक लेनी है। यानी कि यह इलाज की पूरी योजना, ट्रीटमेंट प्लान होती है, जो कागज पर लिखी जाती है। पार्ट 2, प्रिस्क्रिप्शन के मुख्य भाग। एक प्रिस्क्रिप्शन में आमतौर पर 6 महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं। एक पेशेंट इंफॉर्मेशन, मरीज की जानकारी। प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर आपको दिखाई देगा मरीज का नाम, उम्र, लिंग, तारीख। उम्र बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि बच्चों और बड़ों की दवा की मात्रा अलग अलग होती है। 2, डायग्नोसिस, बीमारी की जानकारी। कभी कभी डॉक्टर बीमारी का नाम भी लिखते हैं, जैसे फीवर, बुखार, इन्फेक्शन, गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। इससे फार्मासिस्ट को समझ में आता है कि दवा किस बीमारी के लिए दी गई है। 3, मेडिसिन नेम, दवा का नाम। यह प्रिस्क्रिप्शन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। डॉक्टर आमतौर पर लिखते हैं ब्रांड नेम या जेनेरिक नेम, उदाहरण पैरासीटामोल, एमॉक्सिसिलिन, पांटोप्राजोल। यही वे असली दवाइयां होती हैं जो मरीज को लेनी होती हैं। 4, डोज ऑफ मेडिसिन, दवा की मात्रा। डॉक्टर दवा की ताकत या मात्रा भी लिखते हैं, उदाहरण पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम। इसका मतलब है कि हर टैबलेट में 500 मिलीग्राम दवा होती है। बहुत ज्यादा दवा लेने से साइड इफेक्ट हो सकते हैं, और बहुत कम दवा लेने से बीमारी ठीक नहीं होती। 5, फ्रीक्वेंसी, दिन में कितनी बार दवा लेनी है। डॉक्टर अक्सर मेडिकल शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ओडी, दिन में 1 बार, बीडी, दिन में 2 बार, टीडीएस, दिन में 3 बार, क्यूआईडी, दिन में 4 बार। उदाहरण टैबलेट पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम टीडीएस। इसका मतलब है कि यह दवा दिन में 3 बार लेनी है। 6, ड्यूरेशन, दवा कितने दिनों तक लेनी है। डॉक्टर यह भी लिखते हैं कि दवा कितने दिनों तक लेनी है, जैसे 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन। खासकर एंटीबायोटिक दवाइयों में पूरा कोर्स करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप बीच में दवा बंद कर देते हैं तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है। पार्ट 3, दवा लेने का सही समय। डॉक्टर कभी कभी यह भी लिखते हैं खाने से पहले, खाने के बाद, रात को सोने से पहले। कुछ आम शॉर्ट फॉर्म एसी, खाने से पहले, पीसी, खाने के बाद, एचएस, सोने से पहले। उदाहरण पैंटोप्राजोल 40 मिलीग्राम ओडीएसी। इसका मतलब है कि दिन में 1 बार खाना खाने से पहले दवा लेनी है। पार्ट 4, दवा का प्रकार। प्रिस्क्रिप्शन में दवा का फॉर्म भी लिखा होता है, जैसे टैबलेट, एरो टैबलेट, कैप्सूल, एरो कैप्सूल, सिरप, एरो सिरप, इंजेक्शन, एरो इंजेक्शन, ऑइंट में, ऑइंटमेंट। उदाहरण सिप पैरासीटामोल का मतलब है पैरासीटामोल सिरप। पार्ट 5, प्रिस्क्रिप्शन में महत्वपूर्ण निर्देश। कभी कभी डॉक्टर खास निर्देश भी लिखते हैं, जैसे खाने के साथ दवा लें, शराब से बचें, गाड़ी ना चलाएं, ज्यादा पानी पिएं। ये निर्देश साइड इफेक्ट कम करने और इलाज को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। पार्ट 6, प्रिस्क्रिप्शन को गलत पढ़ना क्यों खतरनाक है। अगर प्रिस्क्रिप्शन गलत समझ ली जाए तो गलत दवा ली जा सकती है, दवा की ओवरडोज हो सकती है, गंभीर साइड इफेक्ट हो सकते हैं, बीमारी ठीक नहीं होती,
इसीलिए फार्मासिस्ट हमेशा दवा देने से पहले प्रिस्क्रिप्शन को ध्यान से चेक करते हैं। पार्ट 7, मरीजों के लिए जरूरी टिप्स। अगर प्रिस्क्रिप्शन समझ में ना आए तो डॉक्टर से जरूर पूछें। दवा का समय फार्मासिस्ट से कंफर्म करें। डॉक्टर द्वारा लिखी गई मात्रा ही लें। अपनी दवाइयां किसी और को कभी न दें। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन को समझना सुरक्षित इलाज के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको पता हो दवा का नाम, दवा की मात्रा, दवा लेने का समय, कितने दिनों तक दवा लेनी है, तो आप दवा लेने में होने वाली गलतियों से बच सकते हैं और जल्दी ठीक हो सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और मेडवाइज एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही हेल्थ और फार्मेसी से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। और कमेंट में जरूर बताइए कि अगली वीडियो किस विषय पर बनानी चाहिए। फार्मासिस्ट प्रिस्क्रिप्शन कैसे पढ़ते हैं? कॉमन मेडिसिन एब्रीविएशंस। मरीजों द्वारा की जाने वाली दवा की सबसे बड़ी गलतियां।